और तुझे इतना भी शर्म नहीं आई कि तेरी बहनें आई हुई हैं, बहनों के आगे तूने ऐसा काम कर दिया। वो जो ऊपर वाली तेरी बहन है कितने महीनों के बाद आई थी खुश हो के, जी मैं भाइयों को मिले जाना। लाख लानत तेरी ज़िंदगी पे। अहमदीन साहब 2 दिन तेरे अंदर तेरे पास हैं, 2 दिन के अंदर अब मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला तो मैं ना तेरा वो हाल करूँगा, सारी दुनिया देखेगी और सरप्राइज़ मिलेगा तुझे। अब 2 दिन के बाद मैं 2 दिन सिर्फ वेट करूँगा, तीसरे दिन तुझे ऐसा सरप्राइज़ दूँगा कि सारी दुनिया देखेगी। आप बने ना पुलिस वाले को फोन है, आ जाओ पकड़ा पकड़ा कर बोला से पुलिस वाले को फोन कर तो और से जवान से पकड़ा कर। बस पुलिस वालों को अब बात नहीं है, अब मैं उसका सर फाड़ूंगा, उसको मारूंगा, उसको फिर पता चलेगा। इसके कमीज नहीं फाड़ूंगा। 40,000 का मोबाइल है, ये कर दूँ अब माफ़ उनको कर दूँ। ये बिल जो आया हुआ है आप देखें, ये एक बंदे को ही दलील करना है साहब ने कि एक वो जी पागल हुआ पड़ा है, अगर वो पागल हुआ है उससे अब ज़्यादा मैं पागल हुआ बैठा हूँ। मैं तो अपने आप के साथ भी कुछ करने को तैयार। वापसी की तरफ अब रवाना हूँ। टाइम जो है ना देख लें 3:12 रात के 3:12। इसका बिल 880 आया है और जो बिजली का बिल है वो 81,000 आया है। 81,000? हाँ जी 81,000। यही डायरी है। सलाम वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, मेरे सोने शहजादे आ गए। तो जी दोस्तों अभी आया हुआ हूँ मैं सवारी छोड़ने इधर खानपुर सिटी में। तो पहले उनको स्टेशन से उठाया, रहीम यार ले गया, रहीम यार से फिर वापस ले आया इधर लेविश होटल पे। ये देखें खानपुर की मशहूर खानपुर का लेविश होटल, इधर उनको छोड़ा है। तो अभी जो है ना फिर वापसी की तरफ अब रवाना हूँ। टाइम जो है ना देख लें 3:12 रात के 3:12 और हमारा खानपुर अभी भी देखें रश लगा हुआ है। इधर कुछ शटल अभी लग रहे हैं, ये खोल रहा है स्वीट्स वाला। तो इतनी टाइम मतलब हो चुका है, फिर जाकर नींद क्या पूरी हो, फिर बंदा जागता रहता है। ये 2-3 घंटे सारे रह गए अजान को, फिर नमाज़ पढ़ के फिर आगे कुछ देर रेस्ट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर उठ जाना, फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेना। तो अभी जो है ना इनको छोड़ दिया है, फैमिली थी, अब ये चले गए हैं। तो अभी मैं चलता हूँ फिर घर की तरफ, तो बाकी रूटीन इंशाल्लाह देखेंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिटफाट। तो दोस्तों हमारा सुबह वाला भी लोग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक में शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला है अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे साथ देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये दोस्तों सुबह का भी लोग हो गया स्टार्ट, आपने रहना साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो को फॉलो आज करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले आप सबको मैं 2-4 बातें ऐसी हैं अहम जो आज आपने वीडियो देखनी है, और उसमें बहुत सारी अहम बातें हैं जो आप सब तक पहुँचेंगी और आप सब सुनेंगे देखेंगे, फिर आपको बाद में ना आप लोग फैसला करना। अभी जो है ना आप लोग ऐसे मतलब कह रहे कुछ भी, मतलब जो दिखाया जा रहा है आप वही समझ रहे हो, जो असल हकीकत है वो आप लोगों को पता ही नहीं है। मतलब जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आपको वही समझ आएगी कि यार हाँ ये चीज़ है, जो ऑफ कैमरा होती है वो चीज़ आप लोगों को नहीं पता। आज उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा, उसी टॉपिक पे आप सबसे बातें बताऊँगा। और इधर जो है ना मेरी अमीना सरदार बैठी है। क्या तोते को बात भी कुछ ना। हाँ आखिर तोते बाहर न निकला करो। अच्छा और ना तोते जो ना और ना वो दो बच्चे घेर कर नाल ने वधा वही असाधु को मजे दे है ना जे पैसे कटे फीस ना वाला दूसरा बटे घेना बोले वो को जो चौकटे उसने नाल वधा। सही हो गया जी, बटेरे भी ले आएंगे समीना के सरदार के। और अम्मी जान, मेरी अम्मी जान जो है इधर देखें, ये कटाई हो रही है। ये क्या है? सावी तोरी? या सावी तोरी की देने अजा तो कटाई नहीं पिया। क्यों, क्या हुआ है इसको? खराब है क्या? का है ना छिलनी है, मट्टी छिली है, अच्छा ऊपर से छीलना। छिलनी तो वाला कटनी तो वाला सही सही। और सुनाओ, तबीयत ठीक है? मौज लगी हुई है? माशाल्लाह माशाल्लाह। आज घिया तोरी खिलाओगी? वाह जी वाह। आज जी अम्मी जान हमें घिया तोरी खिलाएगी, ठंडी सब्जी। ठंडी सब्जी होंगी ना? हाँ ठंडी सब्जी है, गर्मियों में घिया तोरी।
और इधर बैठे हैं मेरा सरदार, मेरा यार, क्या हाल है? ठीक हो? देख क्यों, क्या हो गया? हाँ, ये दर्द देता है। इधर दर्द है, उसकी क्या वजह? फिर इंजेक्शन लगवाएं? हाँ हाँ, फिर डॉक्टर को ले आता हूँ, उसको बोलता हूँ। पहले जो इधर इस साइड पे थे वो दर्द खत्म हो गया, वो अब इस साइड पे आ गया है। ये दूसरी कुल्लों पे, एक साइड पे ये। खिल रहा है सारा है, पीछू सारा खिल रहा खड़े। अच्छा अच्छा, खिल रहा खड़ा है। चलो जी, डॉक्टर को बोलता हूँ कि खिल रहा खड़ा है, दर्द है, इसको सीधा करो। खिल रहा खड़े, वो कट्टा हाँ, इकट्ठा कर दे उस दर्द को, कट्टा करे वो। ऐसे ऐसे, सही सही। अच्छा बकरे नाल आमद चार गाल बात कर जावे उसको जूते फेरे थे। ना पहले है कि डर है ऐसी घाल सारे कदाना मक्की दी घर के अब वो नहीं आएगा, अब उसको जूते लगेंगे। वाले अकरम भाई कोठे बड़े बरंदा हाँ, अकरम भाई घर बनवा रहा है। अन्ना की याद होता है काले जीवन पर खान को और मैं के असलम भाई से चला था ना दे दादा दे वही नाल है। हाँ, वो देख रहे थे, उसका घर बन रहा है। चलो जी, ओके हो गया सरदार। आपकी खर्ची मिल गई थी? मैंने भिजवाई थी खर्ची। फिर वो क्या खानी है आप? खर्ची के क्या खा रहे हो आजकल? ओ खैर, बीड़ा ना खाया करो, नस्वार ना खाया करो, उसके फ्रूट खाया करो, कोई ताकत वाली चीज़ें, जूस वगैरह। ये तो आप बीड़ा खा लेते हो, वो फिर क्या, वो तो निकाल देते हो सारा। हाँ, वो तो खा के फिर निकाल देते हो ना, वो जिस्म को लगता तो नहीं है। और कटिंग वगैरह भी आपने नहीं करवाई, माशाल्लाह पाफ बड़ी हुई है। गए नहीं हो अभी? सही सही, चलो कोई नहीं, करवाते हैं कुछ। मैं आप करूं? मुझे डहा नहीं आता। हाँ, मुझे जांच नहीं है। गुलाम बास को, हाँ उसको आती है। मैंने तो आज तक अपनी बनाई नहीं है, तो गुलाम बास को बोलूँगा, वो फिर करेगा। तो अभी जो है ना, हमें इधर सब्ज़ी काट रही है, और सलमान खान जो है ना, ये इधर लगी आटा गुंदाई हुआ जा रहा है। पहले तो ये बताओ मुझे, आपने सुबह की वीडियो क्यों नहीं बनाई? पहले ये बताओ। मैं कैसे बनाती हूँ? जैसे रोज़ बनाती हो। हाँ, वो परेशानी इतना थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2-3 बार मोबाइल उठाया और फिर जो है ना रख दिया। समझ नहीं आ रही थी क्या बोलूँ क्या बनाऊँ, और फिर जो है ना नहीं बनाई इसलिए। अच्छा, मैं जी रात गया था सवारी छोड़ने, जैसा कि आप सबको मैंने वो वीडियो भी में दिखाया है। 3:10 पर उधर था, 3:30 बजे मैं वापस आया हूँ। रात के 3:30 बजे घर पहुँचा हूँ, आकर सोया हूँ, तो फिर अभी उठा हूँ, मतलब नींद पूरी करता रहा हूँ। फिर भी टाइम अभी है 11 का मेरे ख्याल। तो 3 बजे, मतलब 3:30 बजे आया, फिर सोते सोते 4 बज गए। आज मेरी नमाज़ भी मिस हो गई, तो मैंने समझा ये मैडम जो है ना आज वीडियो बना लेगी, तो ये अपनी परेशानियों में, पता नहीं किस परेशानी में लगी हुई है कि इसने वीडियो ही नहीं बनाई। और सुना सलीम? और ठीक है सब, खुश हो, मौज लगी हुई है? नाश्ता तो दो मुझे, है नाश्ता या कुछ? हाँ नाश्ता है। क्या बनाया था? सुबह वो ऑमलेट भी बनाए थे। मुझे दो फिर नाश्ता, अंदर गर्मी है, ले आओ फिर। हाँ, बाहर में अंडा रखे। मैं खाता हूँ जनाब, अभी खाता हूँ। इधर बिजली है, इधर 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 बिजली है। अरे तो हाथ तक करता भी अरे अबे अरे पिंजरे को देखते हो तो अरे पाँव दाता है। हाँ, सलमान ले आ, मुझे नाश्ता तो दे। चलो जी, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। और बिजली जो है ना मैंने बंद कर दी है, वो देखें अब यूपीएस पे चले हुए हैं, वो पंखा और ये पंखा। ऐसे खाम खा बिजली का बिल आ रहे हैं। मैं बिजली का बिल आज पता करूँगा कि वो कितना आया है, वो भी देखते हैं। और एक और बात कि हाँ, मैं वो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को उसने वीडियो में दिखाया, अहमदीन साहब ने, कि मैं जी उसका यूँ कर रहा हूँ, मैं यूँ कर दिया, मैंने उसको इतना मारा, ये किया। ओ भाई, इतनी औकात भी नहीं है उसकी। और जो मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि अल्ताफ़ भाई आप जी उससे मार खा के आ गए हो,
मुझे लगता है कि आप लोग अंधे हो, आपको नज़र कुछ नहीं आता। जो मतलब उसने बोल दिया बस वो सुन लिया, देखा कुछ नहीं। तो ये देखें, जब उस एक तो मैं उसके घर गया उस वक्त, ना इसका ससुर के घर, इसके घर, इधर ये गायब थे, दोनों घर में ही थे। अगर उसको इतना होती तो वो उधर से आना जाता। अच्छा, दूसरी बात, उसको पता था कि मैं अपने घर में हूँगा, अगर मैं इसको कोई छेड़ूँगा उधर छुड़वाने वाला तो कोई नहीं होगा सिवाय सबा के, तो इसमें मेरी छितरोल करनी है टाइट करके। अच्छा, उधर उसने भी पंगा नहीं किया। जब मैं इसके असलम के घर आके बैठा, इसको पता था कि यहाँ सब बैठे हैं, बड़ा भाई भी बैठा है, मुखलिस भी बैठा है, असलम भी बैठा है, बहनें भी बैठी हैं, शानू भी बैठा है, सब बैठे हैं। तो वहाँ पर जो है ना, ये मैं बच जाऊँगा क्योंकि छुड़वाने वाले बहुत होंगे। तो इसने वही एक दिमाग रखा, उधर से भागा, ये जी मैं यूँ कर दूँगा, ऐसे भागता भागता मोबाइल को ऐसे घुमाता फिराता आ गया उधर। और वीडियो को देखें, आप गौर से देखें, जब भी मैं बैठा हुआ था, आकर सिर्फ मेरे उसने इस मोबाइल ऐसे, मैं एडिटिंग कर रहा था, जैसे ही मैं एडिटिंग कर रहा था ये इधर से आया, इसने सिर्फ ऐसे मोबाइल को हाथ लगाया, पूरा मतलब मोबाइल पकड़ा ही नहीं, ऐसे हाथ मोबाइल तक पहुंचा, ऐसे देखा मैंने, 2 लगाए ऐसे मोबाइल उस जगह पे। आप देखना यकदम मेरे मोबाइल की तरफ कैमरा इसका होता है, और जैसे इसको 2 लगती हैं कैमरा ऐसे हिलने लग जाता है, ये जनाब पीछे, और मैं फिर उठ जाता हूँ मोबाइल साइड पे रख के। फिर इसको यही मेरा होता है कि ऊपर से फिर भाई ने, मुखलिस ने, बहनों ने, मेरी बहनों ने और भाभी ने और शानू भी था, सब मुझे पकड़ने में लगे हुए थे। अगर इसकी इतनी औकात होती, इसको ना पकड़ते सारे, मैं डरता कि हाँ जी मैं साइड पे होता, मुझे सब पकड़ने वाले थे। इसको सिर्फ असलम ये ऐसे बोल रहा था कि चल निकल बाहर, चल निकल बाहर, उसको पकड़ा भी नहीं, वो ऐसे बाहर, मैं इसको देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इतनी औकात है नहीं इसकी। और जो चीज़ आपको दिखाता है आप फिर वही चीज़ देखते हो कि हाँ जी उसने जी मार डाला। फिर बाहर जब मैं आया घर से बाहर, उस वक्त कहाँ था इसकी? अगर इतनी हिम्मत होती, मैं इसी के इलाके में था, इसी के घर, भाई के घर में बैठा, बाहर आ रहा था, उसी गली में था, उस वक्त इसकी कहाँ गए जुनून और ताकत, जो बोल रहा था कि हाँ जी मैं इसको देख लूँगा। मैं जबकि मैंने सलमा को फिर अलग किया, मैंने कहा आप भी चली जाओ, मैं अकेला इसको देखता हूँ, आज इसकी तबीयत सेट करता हूँ। तो ये ऐसे बस वीडियो में फिर जैसे लगी 2, फिर पीछे हट गया। असलम ने इसको बोला कि चल पीछे हट, अगर इतनी इसकी हिम्मत होती तो मेरे करीब आता। कितने बंदों ने वीडियो तो आप देखो, उसको गौर को तो देखो यार, मुझे ये समझ नहीं आती, वीडियो देख कर भी लोग कहते हैं कि हाँ जी अनदेखा कर देते हैं। उसी की वीडियो है मेरा। तो ये कैमरा अभी मैंने तो उस वक्त वीडियो का भी एंड कर दिया था, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तो मोबाइल ऐसे मैं पकड़ा हुआ था, मैंने तो कैमरा ही नहीं खोला। अगर मैं कैमरा खोलता, उसकी धुलाई दिखाता, जो तप्पे उसको लगी हैं वो आपको फिर आप लोग कहते कि हाँ ठीक किया इसके साथ। तो उधर उसने अपने कैमरे से, उसका एक ही कैमरा खुला था, किसी का कैमरा ही नहीं खुला था। अचानक से आकर ऐसे धावा बोल दिया कि जैसे बस वो अब तबाह कर देगा सब कुछ। आया जब 2 लगी फिर पीछे हट गया, फिर असलम ने इसको बोला चल पीछे हट। फिर इसका सारा जोश जुनून लगा, जो सिर्फ 2 लगी, अभी बचाव हो गया इसको, जो सब ने मुझे पकड़ लिया। वो तोता डरा दिया मुझे, सब ने ना मुझे पकड़ लिया, इसको किसी ने पकड़ा ही नहीं, बस सिर्फ असलम ही था, इसको बोला कि चल हट पीछे हट। एक जगह पे पता नहीं पकड़ा या ऐसे कोई था, तो सब तो मुझे पकड़ने वाले थे। उनको पता था कि इसको तो हम पकड़ेंगे, अगर इसको छोड़ते हैं तो उसकी खैर नहीं, फिर उसको क्या पकड़ेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे सब पकड़ रहे थे। और मिठू ना कर, ऐसे मिठू ना कर। तो ये ऐसे बात वो आप लोगों को दिखाता है, तो वही बात वही हो गई, जो दिखाता है आप वही देखते हो, असल जो रियल हकीकत होती है वो नहीं आपको लोगों को नज़र आती। और जो उसने बोल दिया कि हाँ जी मैं ये घर में छुपा बैठा हुआ है, अगले तेरे खुद देख रहे हो कि उसके भाई वाले थे, मेरा भाई था, 3-4 बंदे मुझे रोकने वाले थे कि छोड़ो रहने दो बाहर। उधर यार तू तो ना तंग कर, उधर ये बाहर जाके फिर डरे मारने लगा, फड़े मारने लगा कि हाँ जी मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा। औकात इतनी है नहीं इसकी, और बातें करता है, वो बात वही होगी ना, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की, वो वाली इसकी हालत है। तो उन सब से जो मतलब के बोल रहे थे कि हाँ जी उसने छितरोल कर दी, हाँ भाई वाकई छितरोल कर दी। मैं तो भाई मेरा तो ज़ख्म निकल आया, मेरे सर से खून निकल आया, मैं तो मर गया था, बेहोश हो गया था। अफसोस है यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। उसकी वीडियो उसकी जो बन रही थी इस वक्त, उसको साहब को यही नज़र आ रहा था कि हाँ जी उसने मारा है। बाकी जो सुलह वाली बात है, ये देखें कि मैं अगर उधर गया था तो मैं सिर्फ बड़ों की इज़्ज़त रखने के लिए, ताकि कल को मुझे बड़े कोई ना बोलें कि हमारी इसने बात नहीं मानी, जैसे उसके बारे में बोल रहे हैं उसके माँ बाप।
कि वो हमारी तो सुनता ही नहीं है। लानत है ऐसी औलाद पे जो अपने माँ बाप भी नहीं सुनते। तो वो उसकी सोच ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। जब वो किसी बड़े की नहीं सुन रहा तो मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा सकता हूँ ना, मैं तो अपनी तरफ से बोल सकता हूँ उनको कि मैं ऐसे ऐसे वो कर रहा है, आप लोग समझाओ या फिर मैं समझाऊँ। जब मुझे अब इजाज़त मिल गई है, साहब ने रोक दी, साहब ने कह दिया कि आप भी नहीं हमारी सुनता, उसके भाई तक भी। और दूसरी बात, उधर जब बैठे हुए थे तो मैंने ये बोला कि हाँ जी इसकी छितरोल लगाओ सब मिल के, मतलब मिल के ये कि अब जिसके साथ मजाक, जिसके साथ ये पंगा ले वही बंदा है इसको छितर फेरे। जैसे वो कहते हैं ना गिदड़ की मौत आती है वो रुख शहर की तरफ रुख करता है, तो इसकी मौत आई है जो अपनों के साथ खिलाफ हो रहा है, तो अपने ही इसकी चित्रोल करेंगे फिर। तो मुझे इससे कोई डर नहीं होता, ये तो खुद डरता है। ये तो इसको मतलब कि वो हो गया कि पता था सारा गेम इसको दिमाग में इसने सोच समझ के की कि ऐसे ऐसे करूँगा तो बच जाऊँगा, अगर ऐसा करता हूँ तो मेरी पिटाई हो जानी है, फिर मेरी चित्रोल हो जानी है। तो इसलिए बाकी जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप वही समझो जो हो गया उसके साथ वो तो उसी को पता होगा। और बाकी रूटीन इंशाल्लाह मैं नाश्ता कर लूँ, मेरा नाश्ता आ गया ठंडा हो रहा है, तो नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाँ मेरे सोने शहज़ादे, आपके सालन को कितनी देर है? बस थोड़ी सी रोटी बनाती हूँ। अच्छा दोपहर वाला। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। मेरे सोने शहज़ादे आ गए सब स्कूल से, वाह जी वाह। वो देखो वो सलाम कर रही है, माशाल्लाह। आ गए पढ़ के? गुड वेरी गुड। हाँ यान पुत्र इधर आ, सुना हाल हवाल। आज फिर रो रहा था, कहता मुझे सबक आता नहीं, टीचर मारेगी। नहीं फिर सबक सुना भी नहीं टीचर ने, बाकी 4 किताबों का सुना, बस एक का नहीं सुना। अच्छा ठीक है, नहीं मारेगी आपको, मैंने बोला है उसको। इसका वो टिफिन और बोतल नहीं मिली, वो कोई बच्चा उठा के ले गया, आज वो आया भी नहीं स्कूल। टिफ़िन बोतल ले गए हैं आपकी? हाँ जी। आप अपनी टिफ़िन बोतल का ख्याल रखा करो ना। वाह कल मैं गया था फिर जवेरिया और आते मुझे लेके दी गए थे, इसलिए वो बोतल और टिफिन वही रह गई थी। चलो कल जो है ना आप याद दिलाना, ठीक है? हाँ जी। हाँ कल फिर वो लेके आना उससे, सही है? बाकी आप रोया नहीं करो, ठीक है? जो टेंशन हो मुझे बताया करो कि भी क्या मुझे मसला है, टीचर मारती है या कोई मसला हो ना मुझे बताया करो, ठीक है? हाँ बस रोया नहीं करो। चलो जी ये आ गए हैं बच्चे सब, चलो पानी पियो और रिलैक्स करो, सुकून करो फिर। और अभी बीबी आई हुई है। बीबी क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो? ज़ैनब भी आई है। आप लोग अभी आए हो खेलने के लिए या कोई काम आए हो? अच्छा काम था, सही सही। चलो जी माशाल्लाह बच्चे सब आ चुके हैं। कल अयान ने हमें डरा दिया था, कल इतनी परेशान किया कि स्कूल से आया ही नहीं, बाकी सब आ गए थे, ये नहीं आया था, उधर रुक गया था। तो सब इधर घर वाले इतनी परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ अच्छा चलो ले आएंगे फिर, मैं ले आऊँगा। वालेकुम सलाम। तुमने आया था, मैं वो मेरा चमचला ने ऊपर डाला कोई नहीं, हाँ और चला इतना होता ही जेल घर गया था, वो बच्चा लगता है वो दी दुआ के तक वही वो कहे खुशहाल तो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा जी। फैज़ा जो उधर हम गए थे इस्लामाबाद, तो फैज़ा के भाई के बारे में बोल रही है कि उसका भाई चलता नहीं है ना, डिसेबल है, तो उसके बारे में बोल रही है कि उसके लिए दुआ करनी है कि वो चलने लग जाए। फिर अल्लाह ने पता ना अपनी मम्मी के साथ रहे थे, वो के मतलब वही फिर लात सड़ गई, पेट जल गए, फिर बस दुआ करना उसके लिए, वो जल्दी से चलने लग जाए। सब डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं उसका। कल अकबर भी आए थे ना, हाँ आके वो डॉक्टर चंगा ना हूँ टांगे दिखाओ और हाथ पे सुजे हाथ नहीं के आप खा नहीं सकता। सब देखें बच्चे अम्मी को चारों तरफ घेर के खड़े हो गए, सब अपनी अपनी बता रहे हैं।
ना करो ना करो ना करो ना करो, दे दो इसको। ये देखें जी साहब, अम्मी अब्बू से बख्शत करें। अच्छा यार वो ना बिल आए हुए हैं, मैं वो बिल लेके आऊँ फिर, ठीक है? बिल ले आऊँ, कितना आया हुआ है वो भी देखते हैं, तो मैं वो उठा के ले आऊँ। डेट आज 20 तारीख हो गई है, 2 दिन 3 दिन रहते हैं वो, फिर उसका अरेंज भी करेंगे, फिर देखेंगे। हाँ भाभी जान, हाँ वो काम कराने के लिए है ना। चलो जी मैं चलता हूँ फिर, वो बिल लेकर आऊँ, बिजली के बिल आए हुए हैं, गैस का पता नहीं आया या नहीं, वो बिल लेके आता हूँ, फिर मिलते हैं। वापस आ चुका हूँ मैं। ये देखें, ये बुक डायरी बुक बच्चों के लिए उनके टीचर मांगते थे, और बिजली बिल भी लेके आया हूँ, गैस का बिल भी लेके आया हूँ, और सबसे बड़ी परेशानी बनी है बिजली बिल की। अमीना अब बर्बादी हो गई अपने बिल की। नहीं आवा। अच्छा ए ना सा हाँ आज से क्यों नहीं चला लेना बिजली क्या नहीं, बिजली और की तो वाला हाँ बिजली का बिल हमारी तबाही मची हुई है। 81,000 बिल आ गया है हमारा। तुम वो थोड़ी सा खर्चा कर, सब काट दे। अब 81,000 बिल आया, मैं उसका क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, कहाँ से मैं इतना 1 लाख समझो कि बिल मैं कहाँ से भरूँ अभी? इतना मैं कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं चला रहा, इधर पंखे ही चल रहे हैं हमारे। मुझे यही समझ नहीं आ रही कि इतना बिल आ गया। जैसे ये फैक्ट्रियों वाला का, बर्फ़ वाले फैक्ट्री लगी हुई है, उनका भी इतना बिल नहीं आया। या तो मैं कह तू समझा बिजली वाले करे ये नहीं करने जो तू साहब कान में देख मीटर चेक करा था अंदर कान में तो नहीं कहने बेटे। अब ये अब और भी एक मसला बन गया, और भी पंगा पड़ गया है। अभी जी देखा है मैंने बिल, तो बिल जो है ना हमारा 81,000 81,000 आ गया। पिछली बार 41,000 आया था, इस बार उसका भी डबल आ गया। पता नहीं, मैं कोई इधर फैक्ट्रियाँ चला रहा हूँ, पता नहीं क्या ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि बिल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता। एसी जो है ना वो भी अब ये काफ़ी दिनों से हमारा, ये पहले उधर शादी पे चले गए, शादी से फिर वापस आए, इधर आए तो इधर वो फिर दूसरी शादी पे चले गए, फिर ऊपर से बारिशें आ गई, मौसम ख़राब था, बिजली होती नहीं थी, तो अब फिर जैसे मौसम को दुरुस्त हुआ उसके बाद फिर ठंड हो गई, इतना मतलब एसी की ज़रूरत ही नहीं थी, वो भी नहीं चलाते। अब बिल आ गया है 81,000। बंदा अब कहाँ जाए? लोग तो ऐसे कह देते हैं कि हाँ जी एसी चलाते हो, एसी जब चलता ही नहीं, इतने दिन हम उधर लगा के आए, और इधर भी दिन को भी नहीं चलाते। अगर मैं चलाता भी था पहले तो वो रात के 12-1 बजे, जैसे मैं वापस आता चौक से उधर गाड़ी खड़ी करके, या जैसे वापस आता उस वक्त एसी चलाता था। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे एसी चलता था, वो भी पहले। अब तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, और ये देखे मेरा इतना बिल आ गया है। अब क्या बंदा करे? वो उनका यही तो हमारा मसला है ना हुकूमत का, कि अब उनको बोलेंगे कि हमारा इतना बिल क्यों आया, अगले फिर भी नहीं सुनेंगे। वो बोलेंगे आप इसको भरो, जैसे कैसे ये भरो, माफ़ी तो देते ही नहीं है बंदे को। कितना मीटर चला पता लगता है सब कुछ उधर नज़र आता है, बंदा अब क्या करे। जब ये लो जवेरिया, यही डायरियाँ हैं, 3 डायरियाँ हैं, एक आपकी, एक आतिफ की, एक अयान की, ठीक है? हाँ बाकी कहाँ गए? वो उधर है अंदर बैठक में। हाँ उनको बुलाओ, उनको बोलो ये अपनी संभाल के रखें अब, ठीक है? हाँ बुला लिया है उसको, आतिफ अयान को नहीं बुलाया? मैं समझा ये कि ज़ैनब बुलाने गई थी, बुला लो उनको, उनको बोलो आओ अपनी डायरियाँ वगैरह चेक करो। सरदार नवा कट्टा खोल गया। क्या? एक तो वो डायरियाँ आ गई हैं बच्चों की, जो आप बोल रही थी बार बार के टीचर बोलती है कि डायरियाँ इसकी ले आओ, तो वो डायरियाँ इनकी ले आया हूँ, तीनों की एक एक डायरी। उनको बोला है कि इनका, आप अयान आप बोल रहे थे कि आपकी टीचर लड़ती है, आ जाओ वो डायरी देखो आई पड़ी है, वो शापर में देख, यही डायरी है या कोई और है? यही है। हाँ हमारी क्लास की है। ये सब एक जैसी हैं, 10 क्लास तक एक जैसी होती हैं। हाँ ये यही डायरी है, हाँ जी। बस यही थी, हाँ, यही है। यही है ना? आपकी भी यही है? मेरी है। मतलब आपकी भी है ऐसी? ऐसी है बिल्कुल। अच्छा
चलो सही हो गया, ये आप लोगों की डायरियाँ अब आ गई हैं। अब नया बहाना कोई ना हो, ठीक है। हाँ, आप रोना भी नहीं और अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है। तीनों ने नंबर 1 पोजीशन लेनी है, ठीक है। हाँ चलो जी, इनकी डायरियाँ भी आ गई। और सलमान खान ये लो, एक तो ये बिल आ गया, ये कम है गैस का बिल, इसका दूसरा उल्टा साइड पकड़ी हुई है, देखो इसकी, वो नीचे है, नीचे। गैस का बिल हमारा आया है 880 रुपये। हाँ, इसका बिल 880 आया है। और जो बिजली का बिल है वो 81,000 आया है। 81,000? हाँ जी, 81,000। हम इधर जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं ना, जो ये मिलें हमने लगाई हुई हैं, उसी का बिल हमारे पास आ गया। नहीं, खर्चा तो है। खर्चा इतने भी नहीं है, जो आप देख लो। बर्फ़ वाले कारखाने का मैंने बिल देखा है, उसका भी इतना बिल नहीं है जितना हमारा आया है, 81,000। किसी का भी नहीं। दफ्तर जो हमारे बॉस वाले हैं, जहाँ मैं काम करता था, उनकी दुकान का एसी 3 एसी चलते हैं, और कोई 10 से 12 पंखे होंगे वो चलते हैं, कोई 15-20 लाइटें हैं वो जलती हैं, और लगातार, ये नहीं कि दिन को, रात दिन वो चल रहे हैं। तो उनका बिल भी इतना नहीं है जितना हमारा आ गया है, 81,000। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि वो जो आते हैं रीडिंग करने वाले, तो उनसे जाके बात करो कि हमारा बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। और अब क्या, अब तो और इनकी यही एक मसला ये भी है ना कि ये फिर माफ़ी भी नहीं देते, ये ऐसे लोग हैं। जो आया हुआ है ये तो बोलेंगे ये तो भरो। मैं तो कहता हूँ मीटर कटवा देता हूँ, जान छूटे मेरी, तो मैं तो अजाब में फंस गया हूँ। कटवा दे, ना भरे बिल, ना भरे कहाँ से भरेंगे बिल? ना भरे, जब मीटर काट के ले जाएंगे, ले जाए बस। ऐसा ही करता हूँ फिर। फुर्सत ना हो बिल भरने की तो फिर हम कहाँ से भरें? इतना तो सैलरी भी नहीं आती जितनी बिजली का बिल है, और बाकी खर्चा वो कहाँ से करें? एक परेशानी ख़त्म होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। यही तो है ना। अब एक काम, अभी वो किराना वाले का रोला ख़त्म किया, वो जो भी गाड़ी चली उसका सारे टोटली थोड़े थोड़े पैसे करके उसको जमा कराए कि ताकि किराना का कर्ज़ा उतरे। वो राशन का कर्ज़ा उतरा, ऊपर से फिर ये मोबाइल का मसला बन गया, इसको तोड़ दिया। अब वो अभी तक वो हल हुआ नहीं, ऊपर से ये अब 81,000 बिल आ गया है। इसके बाद फिर कोई नया पंगा पड़ जाएगा। मैं तो जलील हो गया हूँ। दिल तो करता है खुद अपने आप के साथ ना, ऐसा मेरा दिल हुआ बैठा कि अपने आप के साथ कुछ कर दूँ, ना होगा ना सिर में दर्द होगा कि इतनी परेशानियों पे परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, ये बिल, अब बिल आया है, मैं क्या करूँ? अब अपने आप को मार दूँ, गोली मार दूँ? नहीं, अपने आप को गोली मार देता, ना होगा ना सिर में दर्द होगा। मेरी नान को तलाक दे दो, मैं सुना नहीं चाहती। कौन सी रन बेच आ गई? अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब बिल जो आ गया इतना मैं कहाँ से लूँ, कहाँ से भरूँ? वो था बगड़े दीरान को तलाक दे दो। बगड़े किरान को मैं क्यों तलाक दे दूँ? मैं थोड़ी दूंगा। उसकी वो तो अहमद की वाइफ है, वही करेगा जो कुछ करेगा। वो लड़ता है, उसको मैंने बोला है, अब मेरा नुकसान उसने किया है। वो मोबाइल के भी पैसे नहीं दे रहा, अब बिजली का बिल आ गया, अब हम कहाँ से भरें? लेकिन इसका बिजली के बिल का कागज नहीं आया। वो कागज़ नहीं आया, फिर मैंने ना नेट पे चेक किया है, कागज़ नहीं आए हुए अभी। वो लेट आते हैं तकरीबन, ऊपर से डेट एंड आ जाती है, ऊपर से वो कागजात भी लेट आते हैं। लेट आते हैं हर बार, वो बिजली वाला जो होता है ना वो लेट आता है। अभी वो मैंने नेट उधर जाके मैंने पूछा, ये बिल आए थे, मैंने पूछा वो दूसरे बिजली के बिल, बोला वो अभी नहीं आए, वो कल या परसों आएंगे। मैंने कहा ऊपर से फिर डेट एक रह जाती है, फिर बंदा कहाँ से अरेंज करे इतना कुछ। तो ये बोला कि बस यही आए हुए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो बाबड़ा वाले ही देंगे, जब भेजेंगे तो हम बता देंगे कि आए पड़े हैं। तो वो फिर मैंने कहा चलो इधर से नेट से चेक कर लेता हूँ। वैसे भी इधर अपनी एप्लीकेशन जायज़ कैश से ही भरता था उसका बिल, तो उधर से जब चेक किया तो वो उधर आया हुआ है 81,000। मेरा तो दिमाग हिल गया उधर खड़े खड़े। मैंने कहा यार मैं कौन सा इधर फैक्ट्रियाँ चला रहा हूँ, पता नहीं मैंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि मुझे ही सज़ा मिल रही है इसकी। बिल होते हैं औरों के भी देखे हैं, इतने बिल को कारोबारी हजरात हैं
बड़े बड़े दुकानदारों वाले हैं, उनके इतने बिल नहीं आ रहे जितना मेरे घर का। पिछली बार 41,000 ठोक दिया, इस बार 81,000 ठोक दिया, मतलब उसका भी डबल कर दिया। लाख लाख तो मैं बिल भरूं, मेरा इतना इनकम है नहीं, और लाख लाख बिल मैं कहाँ से भरूं। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं, फिर कहते हैं कि कोई बात करे तो उसको उठा लेते हैं। अब बंदा पागल हो क्या करे, इधर से वो बिजली के बिल इतना दे रहे हैं, अब बच्चों की पढ़ाई करें, बच्चों के राशन का करें, घर खाना पीना करें, उनके कपड़ा जूती करें, उनकी दवाई दारू करें, या फिर हम ये बिल ही भरते रहें। इतना दिमाग ख़राब करते हैं। मेरा तो दिल करता है कि ऐसे सुनाऊँ ना, फिर शर्म आ जाती है, हमें शर्म आ जाती है, इनको तो बिल्कुल ही नहीं आती कि बंदा इतना कुछ करता है किसी गरीब का। वो अभी तो मैं हैरान हूँ, मस्जिद का बिल 40,000 मस्जिद का बिल आया हुआ। अभी मस्जिद में कोई एसी लगे हुए हैं, उसका भी बिल ऐसा आया हुआ है। बंदा दिमाग ख़राब कर देते हैं। इसी वजह से तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं कि बिना होंगे ना सर में दर्द होगा, ये दुनिया का अजाब हमारे सर से उतर जाएगा। तो ये हैं कि इनको कि खुदा की लानत ही नहीं होती इनको ऊपर आती कि कोई इसके साथ इनके साथ हो ऐसा। और ऊपर से वो कमीना है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बोले जा रहा हूँ, कल से मैं उसको बता रहा था, बोल रहा था कि यार मैं प्यार से बोल रहा हूँ कि आगे बकवास करे जा रहा है, बोलता हूँ कि यार मेरा नुकसान दे दे, ऊपर से वो नखरे कर देते जाता है। और मैं उन बहनों और भाइयों से बोलता हूँ जो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ जी ये माफ़ कर दो, 30-40 हज़ार का मोबाइल है, ये कर दो माफ़। अब माफ़ उनको कर दूँ, ये बिल जो आया हुआ है आप देखें, ये एक बंदे को ही जलील करना है सब ने कि एक वो जी पागल हुआ पड़ा है। अगर वो पागल हुआ है, उससे अब ज़्यादा मैं पागल हुआ बैठा हूँ। मैं तो अपने आप के साथ भी कुछ करने को तैयार हूँ, तो वो तो ऐसे अपने 2-4 प्याले तोड़ के अपनी बदमाशी दिखा रहा है। तो तुझे मैं वार्निंग दे रहा हूँ अहमदीन साहब, 2 दिन तेरे पास हैं, 2 दिन के अंदर अब मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला तो मैं ना तेरा वो हाल करूँगा, सारी दुनिया देखेगी, और सरप्राइज़ मिलेगा तुझे। अब 2 दिन के बाद मैं 2 दिन सिर्फ वेट करूँगा, तीसरे दिन तुझे ऐसा सरप्राइज़ दूँगा कि सारी दुनिया देखेगी। बंदे की होती है, कोई बर्दाश्त होती है। कल जो ऐसे बदतमीज़ी करने लग गया तो, और लोगों को बोल रहा है कि हाँ जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर दिया तूने? 2 थप्पे मैंने लगाई थी, तेरा मोबाइल तो उधर हो गया था, तूने तो मोबाइल को हाथ तक नहीं लगा सका, और बातें करता है ऐसे कि मैं जी ये थप्पे लगा रही है, मैं जी मार के आया हूँ, मैं बड़ा बदमाश बना फिरता हूँ, बड़ा बदमाश। सही किया मौलवी, आपने अच्छा किया कि आप साइड पे हो गए। आप जो कुश्ती लगनी है ना, इस कमीने के साथ मेरी लगनी है। इसने बहुत कुछ जलील करके रखा है। एक बंदा पहले इतना घर के, आप वो तो उसको यही है कि जी हाँ पैसा आ गया है, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं, पैसा आ गया अभी अपना वो पैसा अब सुनता है मेरे से ऐसे बदमाशियाँ कर करके। अब तू मोटरसाइकिल उसकी छीन ली है ना तूने मुखलिस की, तो अब मुझे मेरा जो है ना 40,000 मुझे चाहिए, या मुझे मोबाइल लेके दे। 2 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं लेके दिया तो मैं तुझे ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। अब तक मैं बर्दाश्त था, चुप था, सिर्फ बुज़ुर्गों की वजह से कि बड़े बैठे हुए हैं, पहले उनसे पूछ लूँ। अब उधर से भी मुझे समझे कि मेरी वो जंजीरें भी खुल गई हैं उधर से, मजबूरी की, एक बड़ों की इज़्ज़त की। अब उन्होंने भी मुझे इजाज़त दे दी, तो अब तेरी मैं वो हशर करूँगा, सारी दुनिया देखेगी। बड़ा बदमाश बना फिरता है तू। उस वक्त यही होता है ना, उस जब भी जाता हूँ मसला बनता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मुझे पकड़ लेते हैं। उनको पता है कि इस कमीने की इतनी चित्रोल करेगा कि इसके दांत मुंह तोड़ देगा, लेकिन उसको ये भी समझ नहीं आ रही कि अब उधर पंगे उधर करता है, जहाँ सब बैठे हो ना उधर जाकर पंगा करता है, ताकि मैं उधर से फिर बड़ा हीरो बन के साइड पे हो जाऊँ, बच जाऊँ। अब तुझे मैं अब ये ख़त्म, मतलब ये घर वाले हिसाब जो यहाँ पर जहाँ दिल करता है तो उधर देखता है कि ज़्यादा आवाम बैठी है, उधर जाकर रश करके अपना माहौल बना लेता है, तो हाँ जी मैं उधर बच जाता है। अब तुझे मैं रोडों पे ना जूते फेरूँ तो तुझे याद रखना, अब मैं वीडियो भी बनाऊंगा और रोडों के ऊपर तुझे जूते फेरूंगा, देख लेना। सिर्फ 2 दिन मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे अगर मेरा नुकसान ना दिया तो तुझे ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि तेरे 14 तबक रोशन होंगे, और तेरे पूरे सबको, इस जो भी इधर मेरे रहने वाले रिश्तेदार हैं, अलीपुर वाले हैं, सबको पता चलेगा कि अब इसको पिटाई इसकी हुई है। तो अब तेरे साथ मैं वो हशर करने वाला हूँ जो सारी दुनिया देखेगी। बातें बहुत कर ली, बहुत, हर बार यही एक दूसरे को बातें सुना के। इस बार अब कल जो 2 थप्पड़ लगे तुझे, वो तो तूने कैमरा, तेरा तो ऐसे लगे, कैमरा ऐसे होने लग गया, फिर कहता कि मैं मार के आया हूँ। ये तो देखने वाले, और तुझे इतना भी शर्म नहीं आई कि तेरी बहनें आई हुई हैं, बहनों के आगे तूने ऐसा काम कर दिया। वो जो ऊपर वाली तेरी बहन है, कितने महीनों के बाद आई थी खुश हो के, जी मैं भाइयों को मिले जाना। लाख लानत तेरी ज़िंदगी पे।
उधर आकर वो बहन भाइयों को मिलने आई है, और ये जनाब है जो इसको बड़ी फूट चढ़ी हुई है, बड़ी आकड़ आई हुई है, गरूर चढ़ा हुआ है। और उसको अभी इतना भी शर्म नहीं कि बहन आई हुई है इतनी दिन के बाद, चलो मैं उससे हाल हवाल कर लूँ। नहीं, उधर आके तू अपनी बदमाशियाँ दिखा रहा है। ये तो दुआ कर, मुझे उन्होंने साहब ने पकड़ लिया था, अगर मैं छोड़ देते ना, तू जैसे एक असलम ने तुझे ऐसा धक्का दिया, कहाँ गेड़ के आगे गया हुआ था। तो हिम्मत तो तेरे अंदर इतनी है, दुआ कर बस, उस वक्त तू बच गया। अब तू नहीं बचेगा। अब या तेरे ये देख ले कि घर से निकलना बंद हो गया तेरा। अब घर से या निकलोगे तो समझो कि तेरा बस आखिरी दिन है। अब मेरे हाथों तू मरेगा। ये 2 दिन हैं, 2 दिन के अंदर अगर तूने मुझे मेरा नुकसान ना दिया, अब मेरा दिमाग इतनी तुझसे ज़्यादा पागल हो चुका है। जब मैंने बिल देखा है, मैं इतना पागल हो चुका हूँ कि अब इतनी मैं बिल भरूँ, घर के अखराजात करूँ, अपनी दिमागी टेंशन मैं तुझसे ज़्यादा टेंशन में हूँ। तेरे पास पैसा है, तू अपने मसले हल कर लेता है, लेकिन मैं कहाँ से जाऊँ। एक रात दिन मैं मेहनत करूँ, ऊपर से मुझे ये नुकसान मेरे होते जा रहे हैं, मैं ये नुकसानों में रहता रहूँ। मेरी भी कोई ज़िंदगी है, बर्बाद करके रखा है तूने। अब 2 दिन हैं, 2 दिन के अंदर मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर इंसान बन के मेरा नुकसान वापस कर, नहीं तो अब या तू मेरे हाथों मरेगा, बस ये देख ले। ये अब कुटाई मराई ये जो गई, अब तेरी मैं वो हशर करूँगा ना, सारी दुनिया देखेगी। बकवास कर करके सबको ऐसे ख़राब किया हुआ, पूरे ख़ानदान को बदनाम करके रखा हुआ है, कमीना इंसान। अब चलो बगले को छोड़ देता है, चला नहर दे धक्का दे रहे पे बंदे 2 दिन बोले मैं नहर के अंदर इसको धक्का नहीं दूंगा, इसको मैं रोड के ऊपर जूते मारूंगा, इसके सर फाड़ूंगा। हाँ जोलदा असा ये नाल काबू च बैग फड़े नु चा और पुलिस वाले आवे चल एको ए देखो और ये दे चौक मारने पुलिस वाले आ पने ना, और पुलिस वाले को फोन है आ जाओ बगड़े पकड़े कर, बोला से पुलिस वाले को फोन करे तो और से जवान से पकड़े कर। बस पुलिस वालों को बात नहीं है, अब मैं उसका सर फाड़ूंगा, उसको मारूंगा, उसको फिर पता चलेगा। जाए चोला फाड़ दे सो जाए इसके कमीज नहीं फाड़ूंगा मैं, इसका सर फाड़ूंगा। ये राने आए सब ये सब को नाल पकड़े तो धक्का दे सो जे निकल मासूम बाल होई हंसे ना कर कोई से मासूम बालों को मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं उसका सर फाड़ूंगा जो बदमाश बना फिरा है, सबको बदमाशियाँ दिखा रहा है। मोबाइल देखा मैं के ए मैं बकरे को फोन काटता मैं कहते हैं तेरे मोबाइल दा मेरा अताफा दे मोबाइल क्यों बनिया हुआ ते असा 2 दिन बाहर पड़ा के तो का दिन में तक का तो मैं 2 काटे वाले को खाना पे और मैं ये क्या कर मेरे बेई मेहमान तो अंदर मेरे मेहमान आ जाते मैं इसकी तबीयत अब सेट करूंगा, इसको ऐसे समझ नहीं आती, ये बकवासें कर रहा है बार बार, इसको अब मैं सेट करूंगा। अमीना को भी गुस्सा आया हुआ है मेरी बातें सुन के, ये भी कहती है उसका कमीज़ फाड़ दो, उसका डंडे मारो और इसको सबक को धक्के दे के इसको मारो। मतलब अमीना को भी गुस्सा आया हुआ है, ये भी कहते हैं कि इसके चित्रोल करो, इसको इतने मारो, इसको इतने मारो। अब यही है, अब मैं खुद छिता हो गया हूँ, जैसे बोलता है ना कि छिता, अब मैं खुद छिता हुआ बैठा हूँ। जब मैं ऐसे हालात देखूँगा घर के, तो ऐसी अब बिजली का मीटर जो कट जाए, मैं गर्मी में बच्चों को मरता देखूंगा, बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको मैं गर्मी में मरता देखूंगा, फिर तेरा मैं जो हाल करूंगा। अब मैं वैसे भी थका हुआ हूँ ज़िंदगी से, अब मैं तेरा हशर नशर करूंगा, देख लेना अभी। अच्छा दुआ करने अच्छा ये बकरे को जावे ते अच्छा परे थी बात नहीं परे नहीं जाएंगे, अब इसका मैं सर फाड़ूंगा। ये कहती है कि हम ये घर बेच के इधर से दूर चले जाएंगे, इससे दूर चले जाएंगे। क्यों दूर जाएं? अब इसको मैं तमीज़ सिखाऊंगा, बड़ों की और छोटों की, सबकी। ये बदमाशियां करता है जो डॉक्टर को बोलता है, जो उन्हें बोलता है जा डॉक्टर को नहीं डॉक्टर ने कॉल कर देती है, जैसा वो पहले असलम भाई को या असलम भाई समीना भाई को बुलाई। और आप उधर जाके यही कहती थी कि मेरा भाई, ज़्यादा आप उससे मोहब्बत करती थी। उसको इतनी शर्म आई है कि बहन आई हुई है, चलो उसको उसके सामने कुछ ख्याल कर लूँ। सबको उधर तमाशा बना के रख दिया उसने, और ऊपर से फिर लोगों को भी बोल रहा है कि हाँ जी मैंने उसको मारा है। कोई हाथ लगा था उसका? थप्पड़ मेरे लगे थे या उसका हाथ लगा था? उसका तो मोबाइल तक भी हाथ नहीं पूछा, और बातें कर रहा है कि मैं जी इसको ये देख लूँगा। दरवाजे के बाहर बदमाशियाँ कर रहा था, फिर आया क्यों नहीं? जब हम आ रहे थे उस वक्त आता, इसको बताता मैं कि कैसे तबीयत सेट होती है। लोगों के घर में आकर फिर बातें करता है।
अब आपके पास उसका नंबर है, उसको आप अपने मुंह से बोलो, वो आपको बड़ा वो कहता है मेरी प्यारी आपी तो मेरी आपी, उसको बोलना कि आप मेरा नुकसान दे दे, ये 2 दिन है, 2 दिन के अंदर अंदर ना मैं इसको ऐसा सरप्राइज़ दूंगा। मेरा तो खैर है, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन इसका फिर मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। बहुत बदमाशी इसने कर लिया है। आपके पास है नंबर, उससे बात कर लेना, उसको बोल देना कि तेरे पास 2 दिन हैं, 2 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं मेरा ये नुकसान दिया तो तेरा मैं हशर ऐसा करूँगा कि सारी दुनिया देखेगी। फिर ये बातें कर करके लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है इस कमीने ने। अब आप लोग मुझे बताएं जो उसकी फेवर में हैं जी, ऐसे मतलब कि उसकी फेवर कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये अच्छा हो रहा है, हर बार मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब भी देखो, ये अभी मैं गया था, मैं उससे लड़ने गया था, यही बोल के गया था। उसने बोला कि मेरा इधर, और मौलवी कह रहा था कि इधर से लाइन क्रॉस करना मैं देखूँगा। तो मैं इसलिए एक तो मैंने पूछने गया था, मैंने कहा अभी मैं इधर ही, मैं यही बोल रहा था मैं झगड़ा नहीं करूँगा, मैं पहले उसके अम्मी अबू से पूछूंगा। 2 दिन से मैं यही बोल रहा हूँ कि उसके अम्मी अबू से पूछूंगा, वो जैसे बोलेंगे उसके बाद फिर मैं इसको देखूँगा। मैं उससे पूछ के आया, मैं ये इसलिए मैं घर गया, मैंने कहा ये घर होगा, इसके सामने इसके माँ बाप से पूछूंगा, और बाद में जो अगर ये उधर अकड़ दिखाएगा तो इसको उधर ही फिर समझाऊँगा। लेकिन उधर ये था नहीं, पहले गायब हो गया भी। इधर तो है सिर्फ बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो तो छुड़वा नहीं सकेंगे कि मेरी तो पिटाई हो जानी है अच्छी खासी, तो इसलिए फिर उधर आके इधर तो बचवा लेंगे मुझे। तो अब जो है वो उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया। मेरा जो असल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त रखता हूँ, कि कल को वो मुझे ये ना उंगली मेरे ऊपर ना आए कि तुमने हमसे पूछा था, या हमसे कोई पूछा था, कि हमसे तो मशवरा कर लेते या हमसे बोल लेते। इसलिए मैं उनसे पूछ के आया हूँ। अब उन्होंने जब जवाब दे दिया है कि कुत्ता पागल हो गया है, तो इसको फिर सीधा करना अब मेरे पास में है ना। अब तो उनकी तरफ से तो मैं ख़त्म, बस उनका जो एक भरम था मैंने वो रख लिया। अब आगे मेरी मर्ज़ी आएगी, जो मैं दिल करूँगा करेगा, जो दिल करेगा वही करूँगा। तो अब इसके लिए यही 2 दिन की वार्निंग है, इसके बाद मैं इसको देखूँगा। फिर इसको ऐसा सब दुनिया देखेगी कि सरप्राइज़ इसको क्या मिला है। ये ऊपर से बिल आज 20 तारीख है, 2-3 दिन रहते हैं, ये बिल का लास्ट डेट होती है। कोई नहीं, मैं मीटर कटवा दूँगा, थक गया हूँ मैं। यही है कि बिजली के बगैर रह लेंगे, जितना देर यूपीएस चलेगा, बैटरी चलेगी नहीं तो फिर कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। लेकिन इस कमीने को अब मैं सबक सिखाऊंगा। मेरा जो नुकसान वो अब समझे कि ये बिल का भी गुस्सा उसके ऊपर निकालूंगा, देख लेना फिर आप सब।